क्या होता है स्टैट्स? देखो बहुत सिंपल फॉर्म में कहते हैं, आप ऐसे सोचिए जैसे आप जब अपना एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तब आप देखते हैं कि मतलब डायरेक्टली किसी स्कूल में तो चले नहीं आते, आप कई सारे स्कूल के बारे में पता करते हैं। ठीक, तो पता क्या करते हैं? उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप बेसिकली कलेक्ट करते हैं कि भाई यहां पर 10th में कितने बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, स्कूल्स में और क्या क्या, मतलब ओवरऑल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप निकालते हैं। उसके बाद मान लीजिए 3-4 स्कूल्स आपने देखे, सबके इंफॉर्मेशन निकलवाई आपने, फिर उनको आपने अच्छे से एनालाइज किया। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन है बेसिकली डेटा। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो डेटा है। अब उस डेटा के बिहाफ पर फिर आप एनालिसिस करने के बाद फाइनल रिजल्ट पे आते हैं कि विच स्कूल इज गुड फॉर अस। और समझ में आ रही है? तो अब स्टैट्स बेसिकली यही होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैट देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग है या नहीं है। ठीक है, स्कूल को देखकर आप उसका स्कूल का डेटा देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां पर बच्चों को कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर हम अपने बच्चे का यहाँ पे एडमिशन कराते हैं या हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा। ठीक है ना, ये क्या होता है? यही बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होती है। इसमें मेन जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? दैट इज डेटा। डेटा क्या होता है? क्या होता है डेटा? तो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। अब ये डेटा बेसिकली बेटा दो टाइप का होता है। कैसा? एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जैसे मान लीजिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि स्कूल में एडमिशन हमें करवाना है, या मान लीजिए आप 12th क्रॉस करने के बाद जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग के लिए परेशान होते हैं कि भाई विच इंजीनियरिंग कॉलेज इज गुड। तो उस केस में वो क्या करते हैं? लोगों से पता करते हैं, अपने सीनियर से पता करते हैं, वो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अलग अलग लोगों से। कुछ की अपनी अलग ऑब्जर्वेशंस होती है, कुछ की अपनी अलग होती है। ठीक है ना, उससे कई बार आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और कई बार जब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप क्या करते हैं? डायरेक्टली खुद आप जाते हैं। डायरेक्टली आप खुद जाकर सारी इंफॉर्मेशन वहां कलेक्ट करते हैं उस इंस्टीट्यूट में जाकर कि भाई कैसा है ये। तो हम ये कहते हैं जब इंफॉर्मेशन हम ऑब्जर्वर खुद कलेक्ट करता है। जैसे हमें चाहिए कि भाई दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। एक तो ये है कि हमने किसी मार्केटिंग एजेंसी को से डेटा ले लिया, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन ले ली कि भाई कौन सा अच्छा। तो अब वो जरूरी नहीं कि वो जेन्युइन डेटा ही आपको दे, हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस हो किसी कॉलेज से उसने अच्छा पैसा ले रखा हो, तो एक इन्फ्लुएंस में आके उसने बोल दिया कि ये कॉलेज अच्छा है। तो आप पर्सनल वे में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आप क्या हुए? ऑब्जर्वर हुए। आप जब इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या होगी? आपके लिए डेटा हो गई। इस टाइप के कलेक्ट हुए डेटा को हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। लेकिन वही डेटा जब हमें किसी सेकेंडरी पर्सन से मिले, किसी सेकंड पर्सन से मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना, तो डेटा हमने बताया दो टाइप का होता है। एक होता है आपका बेटा प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस पहला तो यही है कि एक में आप इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं और दूसरे में आप इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के थ्रू लेते हैं। अब प्राइमरी डेटा जो होता है थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिक होता है क्योंकि यहां पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपने खुद जाकर कलेक्ट की होती है। ठीक है ना, सेकेंडरी में जरूरी नहीं कि वो डेटा पूरी तरह से ऑथेंटिक हो, पूरी तरह से जेन्युइन हो। ठीक है ना, इसलिए प्राइमरी डेटा को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है ना, ये बीच बीच में चेंज भी होता रहता है, इसलिए प्रॉपरली उतना ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है। तो ये बात तो थी डेटा की। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? सबसे पहले बात होती है डेटा की, कि डेटा कलेक्ट हो गया भाई। अब डेटा को एनालिसिस किया जाता है। डेटा सबसे पहले क्या हुआ? डेटा कलेक्ट हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसको एनालाइज किया गया, एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस करने के बाद फिर उसको प्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
अब डेटा को प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है ना। आपका जो स्कूल में एग्जाम होते हैं, कई बार रिजल्ट जो बनता है वो रिजल्ट कैसे, कई बार क्या होता है कि पाई चार्ट के फॉर्म में आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पाई चार्ट के फॉर्म में दे दी गई कि भाई इसमें इसका परफॉर्मेंस, इस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, इस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे कम है, ठीक है। तो वो सब क्या तरीके हैं, वो हैं सब तरीके प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, ठीक है। अब जब हम डेटा से थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, डेटा भी दो टाइप का होता है। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा भी डेटा दो टाइप, इस डेटा को जब हम सॉल्व करते हैं तो दो तरीके से डेटा हमारे सामने पुट किया जाता है। एक डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, और दूसरा डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म, मतलब अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है। तो ग्रुप्ड फॉर्म में डेटा या फिर अनग्रुप्ड फॉर्म में जो डेटा आपको रिप्रेजेंट करके दिया जाता है, तो उस रीजन क्या होता है, ग्रुप्ड फॉर्म हम डेटा का तब करके रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत बल्क में हो। जैसे मान लो हमसे बोल दिया गया कि भाई पूरे गाजियाबाद में क्लास 9th में जो बच्चे हैं, क्लास 9th में जो बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट वाइज उनको रिप्रेजेंट करना है कि कितने बच्चे अच्छे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनके मार्क्स 90 to 100 आते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 to 60 रहते हैं या 30 to 40 रह जाते हैं। अब पूरे गाजियाबाद में अगर डेटा कर दे दिया जाए तो उसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करते हो, जो टेक्निक अप्लाई करते हो, वो होती है ग्रुप्ड डेटा। वहां पर आप क्लास इंटरवल फॉर्म करते हो, ठीक। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर क्लास, जिस सेक्शन में, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में, यहां पर अगर बात कर दी गई कि भाई आपके क्लास, आपके स्कूल में जैसे मान लीजिए 9th में 4 सेक्शन है, उस 4 सेक्शन में अब मार्क्स वाइज निकालनी है, तो जहां एक सेक्शन में हम मान लेते हैं कि 30-40 स्टूडेंट हुए, ओवरऑल कितने हुए 160। लेकिन अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एक सेक्शन की ही बात की जाती कि 40 स्टूडेंट का डेटा, तो उसको आप अनग्रुप फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने 10 स्टूडेंट की बात कर ली कि भाई 10 स्टूडेंट के मार्क्स है, मैथ में मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मार्क्स 10 स्टूडेंट के दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं, मान लीजिए 40, 50, 60, 55, 45, 85, 70, 90, 95 और एक मान लो 100। हो गया टोटल 10 स्टूडेंट का डेटा। ये 10 स्टूडेंट का डेटा है। मान लीजिए किसी क्लास 9th में 10 स्टूडेंट थे और उन 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ था मैथमेटिक्स का, ठीक। मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ था, उसके बिहाफ पर उनके जो मार्क्स आए, अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये डेटा थोड़ा सा कम है, स्मॉल साइज में है, तो इसको हम अनग्रुप फॉर्म में भी कर सकते हैं। अनग्रुप फॉर्म, इसमें हमें बेसिकली ये नहीं देखना होता है, मतलब क्लास इंटरवल फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। क्लास इंटरवल हम कब फॉर्म करते हैं, जब हमारे पास डेटा बल्क साइज में। यहां पर अभी 10 स्टूडेंट है, मान लीजिए हमारे पास 1000 स्टूडेंट का अगर डेटा दे दिया था कि भाई इन बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 100 ये आ रहे हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करना है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमें डेटा को ग्रुप करना होता है, क्लास इंटरवल फॉर्म करके फिर हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे डेटा हमारे पास लो साइज में है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उनको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कि 40 to 50, जैसे मान लीजिए अब हमसे रेंज मान लीजिए पूछ रहा है, इसकी क्या पूछ लिया उसने, रेंज। रेंज क्या होता है जानते हैं आप, तो हम ये कहते हैं रेंज जो है डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू जो होती है वो दैट इज रेंज। अब आप चेक कर लें पूरी जो डेटा गिवन है, तो आप देख सकते हैं इसमें 100 क्या है, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू, एंड 40 क्या है, दैट इज द लोवेस्ट वैल्यू। तो मतलब रेंज क्या आ गई 60।
ये क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक, अब हमने क्या किया, अच्छा इसी में अगर मान लो आपको रिप्रेजेंट करना है, आपने लिख दिया कि भाई नंबर ऑफ मतलब मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स में आपने 40, 45, 50, 55, 60, 60 के बाद 70, फिर 85, फिर 90, फिर 95 एंड देन फाइनली 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा होता है कि सेम मार्क्स कई स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, कई बार क्या होता है सेम मार्क्स कई स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, तो वहां पर हम उसकी फ्रीक्वेंसी, अभी जैसे यहां पे क्या है 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, तो दैट इज ऑफ 1। 40 मार्क्स 45 कितने बच्चों के हैं, अगेन बाय 1। 50 भी 1 है, 55 भी 1 है, 60 भी 1 है, 70 भी 1 है, 85 भी 1 है, 90, 95 एंड 100। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने लिखे हैं यही बेसिकली आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और ऐसे करके हम पुट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन अगेन ऐसा ही था कि 10 स्टूडेंट के मैथ के मार्क्स है आउट ऑफ 100 और हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। जब इस टाइप की डेटा दिया था तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें फिर से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। मान लो इस 50 को हमने फिर से 40 कर दिया, इस 45 को हमने 55 कर दिया, इस 60 को हमने 70 कर दिया, ठीक है ना, और इसको भी 70 कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 40 कितने स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, 2 लिख दिया। 45 वाला है ही नहीं तो हटा देते हैं इसको। 50 वाला भी हमने हटा दिया है। 55 में 1 है तो 1 लिख दिया हमने। 60 वाला है ही नहीं बेटा। 55 में ओके, 55 में 2 थे, राइट, तो 55 में 2 लिख दिया। 70 में 1, 2 एंड 3, 70 में कितने हो गए बेटा, 3। 85 है, यस, 85 में 1 हो गया, और 90 नहीं था, 90 हमने हटा दिया था। 95 में अगेन 1 और 100 में अगेन 1। अब आप चेक करो क्या इन सब का सम 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2, 2, 4, 3, 7 और 3, 10, इसका मतलब हमने करेक्ट किया। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे यहां के डेटा के हिसाब से फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं और फिर यहां पर डेटा में गड़बड़ हो जाती है। जैसे 10 स्टूडेंट किया, उनको सम कर रहे हैं, या तो 9 निकल रहे हैं या फिर 11 हो गए। तो हमें करेक्शन चेक करने के लिए, मतलब कि अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमने गलत लिख दिया हो, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना होता है, ये हमने चेक कर लेना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने कई बार देखा है कि रोमन में भी लिख देते हैं। तो रोमन में आप जानते हैं कैसे, 1, 1, ये 1, ये 1 और ये 1, बस ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारा डेटा बेसिकली अनग्रुप्ड होता है। जब हमारा डेटा ग्रुप्ड होता है तो हमने क्या बताया था, जब ग्रुप्ड डेटा हम तब फॉर्म करते हैं जब हमारा डेटा जो होता है वो बल्क साइज में होता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे हैं और फिर उसमें कई बार आपसे ये बोल भी देता है कि वन ऑफ द क्लास इंटरवल शुड बी दिस टू दिस। बात समझ में आ रही है? वन ऑफ द क्लास इंटरवल शुड बी दिस टू दिस। अब क्लास ग्रुप डेटा जो होता है, एक चीज याद रखना कि डेटा जब आपका ग्रुप्ड होगा तो सबसे पहले तो उसमें क्लास इंटरवल फॉर्म होगी। क्लास इंटरवल जो होता है, क्लास इंटरवल में जो पहली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ग्रुप्ड डेटा में भी जो टेबल बनती है वो भी 2 तरीके से बनती है।
एक एक्सक्लूसिव फॉर्म में और एक होती है इंक्लूसिव फॉर्म में। एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में सबसे बड़ी जो वो चीज आप ये कह सकते हो, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। जैसे मान लो क्लास इंटरवल आपको ऐसे दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक, 30 to 40, 40 to 50। ये मान लो हमने 5 क्लास इंटरवल ले लिए। फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकेंड क्लास इंटरवल ऐसे बोलते हैं। जो पहला इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल, दूसरा जो होगा उसको सेकेंड क्लास इंटरवल, तीसरे को थर्ड को थर्ड क्लास इंटरवल, देन फोर्थ क्लास इंटरवल, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हमने बोला कि क्लास इंटरवल में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो अपर लिमिट होती है। एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो। अगर किसी इंफॉर्मेशन में कोई आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, जैसे मान लो हमने लिख देते हैं, मान लो हम लिखा 5, 6, 10, 20, 30, 25, 35, 45, 40, 50, ठीक है। 50 ना लेके इसको 47 कर दिया हमने। ये डेटा ज्यादा नहीं लेकर हमने इतने में कर लिया, 3, 3, 6 और 4, 10। अब बेटा हमसे कह रहा है फर्स्ट क्लास इंटरवल में कौन 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, आप ये देखते हैं। तो 0 से 10 के बीच में आप देख रहे हैं ये 2 वैल्यूज हैं। अब आप बोलेंगे 10 भी तो है, ये 10 एक्सक्लूसिव है, मतलब ये 10 इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मेथड में हमने टेबल बनी हुई है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 10 जो होगा वो एक्सक्लूडेड होगा। दिस विल बी काउंटेड इन द सेकेंड क्लास इंटरवल, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में ये 10 काउंट होगा। तो 0 से 10 के बीच में कितनी नंबर्स हैं? दैट इज 2। 10 to 20 के बीच में देख लो तो सिर्फ 10 आ रहा है, तो 1। 20 to 30 के बीच में आपका क्या आएगा? सिर्फ 1। एक मिनट, 1 नहीं, 25 भी है, 2। और 30 to 40 के बीच में कितना आएगा बेटा? 1, 2। 40 to 50 के बीच में कितना आएगा? 1, 2, 3। अब चेक कर सकते हैं इनका सम 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ? दिस इज एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक। अब अगर इंक्लूसिव मेथड होता तो इंक्लूसिव मेथड में कैसे होता है वो भी देख लो आप। मान लो हमने पहला एक क्लास इंटरवल लिया 0 to 9, दूसरा क्या होगा? 10 to 19, तीसरा 20 to 29, चौथा 30 to 39, देन 40 to 49। ये इंक्लूसिव फॉर्म है। इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये जो अपर लिमिट वाली जो वैल्यू है वो सेम क्लास इंटरवल में ही काउंट होगी। 0 to 9 के बीच में कितने हैं? दैट इज 2। 10 to 19 के बीच में कितने हैं? दैट इज 1। 20 to 29 के बीच में 1 and 2। 30 to 39 के बीच में 1, 2। 40 to 49 के बीच में 1, 2, 3। देख पा रहे क्लास इंटरवल? एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्लास इंटरवल आपकी ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में बनती है और इंक्लूसिव फॉर्म में आपके ऐसे क्लास इंटरवल बनती है। ठीक। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके सामने इंक्लूसिव फॉर्म में क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है और आपसे बोलता है कि उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाओ। किस में बनाइए? एक्सक्लूसिव फॉर्म।